औरंगजेब नाम का एक क्रूर मुगल बादशाह था जिसका नाम भाजपा के लोग जपते नहीं थकते। उसी औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। मतलब अगर हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, तीर्थ जाना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं तो उनको इसके लिए टैक्स देना पड़ता था। दुर्भाग्य है कि हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर सत्ता में आई भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार औरंगजेब जैसी ही व्यवस्था लेकर आई। अब मठ मंदिरों से भी टैक्स वसूला जाएगा। आइए आज भाजपा की इसी हिंदू विरोधी करतूत पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा की सरकारों की करतूत एक बार फिर सामने आ गई है। जो भाजपा खुद को हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी बताती नहीं थकती है, वही भाजपा अब हिंदुओं के मठों, मंदिरों, पूजा करने पर टैक्स वसूल रही है। रायपुर के ब्राह्मणपारा के सुहागा मंदिर से टैक्स वसूलने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ और जजिया कर वसूली का प्रयास भाजपा की सरकार ने पहली बार नहीं किया। गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा के दिनों में नगर पालिका अधिनियम की धारा 223 और 322 का सहारा लेकर सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले पंडालों और धार्मिक आयोजनों पर टैक्स थोपा गया था। ये पहली बार हुआ है। साल में एक बार नवरात्रि और गणेशोत्सव आता है और उसमें भी मूर्ति स्थापना को भी भाजपा की सरकार ने टैक्स वसूली का जुगाड़ बना लिया। मठों पे, मंदिरों पर, पूजा पंडालों पर ये टैक्स नहीं है, यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 ने हर भारतीय को अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक आयोजन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे हमारी मौलिक पहचान कहा था। लेकिन आज भाजपा की सरकार अपने धर्म का पालन करने, पूजा पाठ करने, मंदिरों में पूजा करने के संवैधानिक अधिकारों को पैरों तले कुचलने का काम कर रही है। इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक किसी भी सरकार ने पूजा पंडालों पर टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन हिंदुत्व की ठेकेदार बनने वाली भाजपा औरंगजेब के नक्शे कदम पर चलते हुए हिंदुओं के पूजा करने पर, हिंदुओं के मंदिरों पर, हिंदुओं के मठों पर टैक्स थोप रही है। साथियों, गणेशोत्सव की शुरुआत कांग्रेस के नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी और गणेशोत्सव के माध्यम से उन्होंने समाज में सुधार और अंग्रेजी शासन के खिलाफ जन जागृति फैलाने का काम किया था। अंग्रेज उनको गणेशोत्सव आयोजन से रोकती थी। अंग्रेज हिंदुओं को गणेशोत्सव के आयोजनों से रोकते थे। आज फिरंगियों के बाद भाजपा की सरकारें भी हिंदुओं को पूजा करने से रोक रही हैं। अंग्रेजों के प्रति इनकी वफादारी में 1% की भी कमी नहीं आई है। हिंदू धर्म की ठेकेदार बनने वाली भाजपा का कहना है कि पंडाल सड़क पर बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी इस सरकार को अगर टैक्स दे दो तो सड़क की बाधा खत्म हो जाएगी, सड़क की बाधा का कोई अर्थ नहीं रहेगा और टैक्स नहीं दोगे तो बाधा उत्पन्न होती है। ये कैसी सोच है? धर्म विरोधी सोच है। साथियों, भाजपा, आरएसएस और इनके पाले हुए संगठन हमेशा हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन आज ये सब चुप हैं। उनके लिए पैसों और सत्ता का महत्व ज्यादा है, धर्म का महत्व नहीं है। दरअसल ये लोग धार्मिक हैं ही नहीं। भाजपा का हिंदू प्रेम यही है, भाजपा का देश प्रेम यही है, जिसमें गणेश जी की प्रतिमा बैठाने के पहले रसीद कटानी पड़े। साथियों, ये दोहरा चेहरा सबके सामने आ गया है। भाजपा और संघ हिंदू धर्म के सिर्फ नाम का उपयोग करते हैं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। सच्चाई ये है कि जब बात आस्था और श्रद्धा की आती है, पूजा पाठ की आती है, मंदिरों की आती है, तो यही भाजपा की सरकारें हिंदुओं पर जजिया टैक्स थोप रही हैं। इनके वैचारिक पूर्वज, इस विचारधारा के पुरखे सावरकर ने गौ माता के बारे में क्या कहा है आपको पता है? हिंदू धर्म में तो गाय को माता माना जाता था। सावरकर गाय को एक पशु मानते थे, गौ हत्या तक में उन्हें आपत्ति नहीं थी। उसी सावरकर के विचारों को मानने वाले हैं ये भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग। इन्हें भगवान, धर्म, मंदिर, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो सिर्फ वोट की फसल काटना है, सांप्रदायिकता भड़का के, नफरत फैला के। हमारा हिंदू धर्म किसी से नफरत करने की हमें अनुमति नहीं देता। हमारा हिंदू धर्म कहता है पूरे विश्व से अच्छे विचार आए हम तक। आनो क्रतवा यंतु विश्वतः। हमारा हिंदू धर्म कहता है
कि अलग अलग धर्म, अलग अलग मत, अलग अलग नदियों की तरह हैं जो जाकर अंततः उसी एक सागर में मिलते हैं, उसी एक परमात्मा को प्राप्त करते हैं। भारत का संविधान हमको पूजा करने की आजादी देता है। भाजपा का नियम कानून हमसे इस आजादी को छीन रहा है। यह सिर्फ धार्मिक आयोजनों पर और धर्म स्थलों पर हमला नहीं है, पूरे हिंदू समाज की आस्था और अधिकारों पर प्रहार है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।